अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम। इस दीनी प्रोग्राम और शरई कोर्स में मौजूद हमारे मुशाहिदीन कराम, सामईन हज़रात, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, अल्लाह ताला से ये फ़रियाद और इल्तिजा और दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को दीन सीखने, सिखाने और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सारे लोगों की नीयतों में इखलास अता फ़रमाए। दीन का हम सब को बेहतरीन पासबा बनाए और दीन इस्लाम का परचम पूरी आनो बान शान शौकत के साथ लहराता रहे, आमीन। आज के इस क्लास का उन्वान है कसम का कफ़ारा, और ये एक शरई मसला है, क्योंकि बसा औक़ात इंसान को कसम खानी पड़ती है और कसम खाने के बाद कभी कभार ऐसे हालात भी पेश आ जाते हैं कि उसे कसम तोड़ना भी पड़ता है, चाहे जायज़ के तौर पर, चाहे वाजिब के तौर पर, और चाहे किसी भी अंदाज से। और कल के दर्स में मैंने कसम से मुताल्लिक़ बहुत सारे मसाइल आपके सामने पेश किया था, तो मुनासिब समझा कि आज कसम का कफ़ारा मैं आप लोगों को बतला दूं और अपने इस दर्स का आगाज़ और इब्तिदा अपने से, आप सब से इस गुजारिश के साथ करता हूं कि हम सब अपनी नीयतों में इल्म दीन सीखने की सच्चाई पैदा करें, इखलास हो और गौर से सुनें। और अगर कोई मसला समझ में ना आए तो आप उस पर उलमाए किराम से, या अगर मुनासिब समझे तो मुझसे इस्तिफ़सार कर सकते हैं। मेरे काबिल एहतराम हाज़रीन, शाहिदीन, मुशाहिदीन, सामईन, सामिआत, अल्लाह ताला की रहमतें बेपाया हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर निहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को निहायत सरल, आसान बनाया है। इतना आसान बनाया है कि इस दीन इस्लाम के मुताबिक हर आदमी अमल कर सकता है। दीन इस्लाम के किसी दस्तूर में, दीन इस्लाम के किसी निज़ाम में, दीन इस्लाम के किसी मामले में कठोरता, सख्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने सख्तियों के साथ आसानी का रास्ता निकाला है। और चूँकि अल्लाह ताला इंसानी तबीअत और इंसानी मिजाज और इंसानी हाजात और ज़रूरियात के और हालात के बारे में अच्छी तरह बाखबर है, बाइल्म है, इसीलिए रब्बे कायनात ने अपने बंदों पर रहम और करम करते हुए दीन इस्लाम को, इस्लामी उसूल व दाबिते को, इस्लामी क़वानीन, दस्तूर और निज़ाम को, इस्लामी अहकाम और मसाइल को बहुत ही नर्म, आसान और सरल व सहल बनाया है।
ये अल्लाह ताला का एक तरह से करम है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने हस्बे ज़रूरत, हस्बे हाजत कसम खाने की इजाज़त दी है। साथ ही साथ अल्लाह ताला का कसम के मामले में एक और बड़ा बेपाया एहसान है कि अल्लाह ताला ने कसम के कफ़ारा भी उतारा है, ताकि अल्लाह का कोई बंदा अगर कसम खाए और उसे तोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए वाजिबी तौर पर या जायज़ तौर पर, तो कसम को तोड़े और कफ़ारा उसका अदा कर दे। कफ़ारा का नाजिल होना, कसम के कफ़ारे को शरई हैसियत मिलना, ये बंदों के साथ अल्लाह की मेहरबानी, कृपा और दया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको एक कसम के कफ़ारे में एक बहुत ही अहम नुक्ता ये मिलेगा कि अल्लाह ताला ने कसम खाने की इजाज़त देते हुए, कसम तोड़ने की इजाज़त देते हुए, कसम का कफ़ारा अदा करने की जो इजाज़त दी है, इसके अंदर गरीबों के साथ, हमदर्दों के, मिस्कीनों के साथ, हाजतमंदों के साथ एक हमदर्दी और एक ताउन का जज्बा पाया जाता है। गोया कसम के कफ़ारा के ज़रिए गरीब परवरी होती है, मिस्कीनों की ज़रूरियात पूरी होती हैं और उनके खाने का इंतज़ाम होता है, उनके कपड़े का इंतज़ाम होता है, गुलामों की आज़ादी का बेहतरीन ज़रिया है। साथ ही साथ कसम के कफ़ारे में अगर देखा जाए तो एक और बहुत बड़ा नुक्ता है, और वो है कि कसम का कफ़ारा अदा करके बंदा अपने रब के हुक्म पर अमल करके रब की क़ुर्बत हासिल करता है और साथ ही साथ रोज़े जैसे अहम इबादत की अदायगी करता है। तो कसम का कफ़ारा ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर एक रहम है कि अल्लाह ताला ने कसम खाने की इजाज़त दी है, तो कसम तोड़ने की भी इजाज़त दी है, और तोड़ने पर जो कमी हो जाती, जो गुनाह मिल जाता, जो अल्लाह से दूरी हो जाती, उसको मिटाने का ज़रिया बनाते हुए अल्लाह ताला ने कसम का कफ़ारा भी शरीयत के अंदर उतारा है। चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरे तहरीम की आयत नंबर 2 के अंदर फरमाता है, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है तुम्हारी कसमों को खोलना। यानी अगर आदमी किसी चीज के ना करने की कसम खा ले तो उसे तोड़ सकता है और उस कसम को खोल सकता है और उसका कफ़ारा अदा कर सकता है। इस आयत करीबा से उलमाए किराम ने ये इस्तेदलाल किया है, दलील पकड़ी है कि अगर कोई आदमी कसम खा ले और उसे तोड़ने की, खोलने की हाजत और ज़रूरत दरपेश हो जाए तो आदमी तोड़ सकता है और उसका वो कफ़ारा अदा करेगा। अब अगर अल्लाह ताला कफ़ारा शरीयत में ना उतारता तो जाहिर सी बात है उसे तोड़ने की जरूरत है, तोड़ता तो गुनहगार होता है, तो उसका मिटाने का जरिया कफ़ारा है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम के एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा हलफ्ता अला यमीनिन, अगर तुम कोई कसम खा लो, अगर तुम कोई कसम खा लो, फरअयता गैरहा खैरम मिनहा, कसम खाने के बाद तुम्हें महसूस हो, अंदाजा लगे कि जिस चीज की हमने कसम खाई है उससे बेहतर दूसरी चीज है, तो तुम क्या करो, फ़अतिल्लज़ी हुआ खैर, तो तुम वो काम करो जो ज्यादा बेहतर है, जो ज्यादा अच्छा है, जिसमें आपके लिए, समाज के लिए हर हैसियत से ज्यादा बेहतरी है, तो तुम उसे कर दो, यानी कसम को तोड़ दो। वकफ़िर अन यमीनिक,
और अपनी कसम को तोड़ दो। यानी अगर आदमी ने किसी चीज की कसम खाई करने के नियत से, कसम को लागू करने की नियत से, लेकिन कसम खाने के बाद उसे महसूस हुआ, अंदाजा हुआ कि जो हमने कसम खाई है उससे बेहतर कोई दूसरी चीज है, उसे करना, तो अपने कसम को तोड़कर और उसका कफारा अदा कर दे और वो काम करे जो उसके लिए या दीनी हैसियत से, समाजी हैसियत से ज्यादा खैर और बेहतर हो। और खुद अकल के हदीस में मैंने बयान किया था कि खुद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक, आपका वतीरा, आपका सेवा यही था। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए बेहतरीन कुदवा और बेहतरीन नमूना और सबसे उम्दा तरीन बेमिसाल आइडियल हैं। सामाईन कराम और मोहतरम हजरात, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कसम के कफ़ारे में इख्तियार भी है और तरतीब भी है। उलमाए कराम, तलबा खास तौर पर इस पर ध्यान देंगे कि कसम का जो कफ़ारा 3 शक्लों में अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है, उसमें कुछ चीजों में इख्तियार है और तरतीब भी है। इख्तियार भी है कि चाहे ये करे या ये करे, चाहे ये करे या ये करे। साथ ही साथ इसमें तरतीब है। कुरान करीम में जिस अंदाज से जिक्र किया गया है तरतीब है, यानी तरतीब के मुताबिक वो करे। और अगर तरतीब के मुताबिक करने की ताकत नहीं है तब ऐसी सूरत में उसे दूसरा इख्तियार भी दिया गया है। चुनांचे ये बात याद रहे कि कसम का कफ़ारा जो कुरान करीम के अंदर जिसका बयान आगे आ रहा है, जो मुतय्यन है, ये नहीं कि इनमें जो चाहे कर ले, नहीं, पहले तरतीब है, तरतीबवार है। अगर तरतीबवार करने की ताकत नहीं है तब उसे इख्तियार है दूसरी चीज के करने का। चुनांचे जिसके ऊपर कसम खाने की वजह से 10 मिस्कीन को खाना खिलाना हो गया, हर मिस्कीन को आम जो खाना खाता है आधा सा, या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहना है, उनमें से हर एक को वो कपड़ा जो नमाज के लिए काफ़ी हो, या मोमिन मुसलमान गर्दन आज़ाद करनी है जो अयूब से पाक हो, इसमें तरतीब है। 3 चीज़ों में तरतीब है। देख लीजिए, कसम के कफ़ारा में या तो 10 पहले क्या है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, वो खाना जो आम तौर पर उस समाज के लोग खाते हैं, या फिर आधा सा, सवा सेर, 1.25 किलो गल्ला दे देना एक मिस्कीन को, 1.25 किलो गल्ला दे देना, हर मिस्कीन के पीछे 1.25 किलो। या तो ये करे, ये नहीं कर सकता तब क्या करे, 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाए, हर एक को उतना कपड़ा पहनाए जिस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ना जायज है। ये नहीं कर सकता तब एक ऐब से पाक मुसलमान गुलाम आजाद करे। ये तरतीब है। पहले क्या करेगा, सबसे पहले खाना खिलाएगा, पहले खाना खिलाएगा। अगर खाना खिलाने की ताकत नहीं है तो 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाएगा, उसकी भी ताकत नहीं है तो क्या करेगा, गुलाम आजाद। ये तरतीब है। अब अगर इस तरतीब के मुताबिक वो अमल नहीं कर सकता इन तीनों में से, तब 3 दिन का रोजा है, तब 3 दिन का रोजा है। इसमें गलती होती है, लोग क्या कहते हैं, कोई
कसम तोड़ा तो 3 दिन के पहले रोजा रख देता है, या मिस्कीन को कपड़ा पहना देता है। नहीं, तरतीब के साथ साथ इख्तियार है। चुनाचे ये बात मालूम हुई कि कसम के कफारे में इख्तियार भी है, तरतीब भी है। इख्तियार किस में है? या खाना खिलाए 10 मिस्कीन को, इख्तियार किस में है? या 10 मिस्कीन को खाना खिलाए, या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाए, और या गुलाम आजाद करे। हाँ, तो चुनाचे ये तरतीब है। अब अगर इसकी ताकत नहीं रखता है तब क्या है, 3 दिन के रोजा रखे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया सूरह माइदा की आयत नंबर 89, फकफ्फारतुहु, अगर कोई शख्स अपनी कसम में हानिस हो जाए, कसम तोड़ दे, तो उसका कफारा है इतआमु अशरत मसाकीना मिन औसती मा तुतइमुना अहलीकुम, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, अलग अलग 10 मिस्कीन। उलमा ने इसी को राजे करार दिया, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, पका के। खाने की कैफियत और क्वालिटी क्या हो, इखलास के साथ साथ एक दीनी जिम्मेदारी की अदायगी का एहसास करते हुए वो खाना जो आम तौर पर आपके घरों में आप अपने अहलो अयाल, बीवी और बच्चों को खिलाते हैं, और अगर खाना खिलाना, बना के खाना खिलाने का इरादा नहीं है तो 10 मिस्कीनों को अलग अलग गल्ला दे दें। कितना? 1 मिस्कीन को 1.25 किलो, निस्फ सा, 1 सा अरबी पैमाना है। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसका वजन 3 किलो बतलाया है। शेख बिन उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने 2.5 किलो या 2 किलो 400 ग्राम, और यही बात उस्ताद गिरामी मौलाना सफी रहमान साहब मुबारक पूरी भी कहा करते थे। हाँ, तो 1 मिस्कीन को उठा करके 1.25 किलो गल्ला दे दे, इस हिसाब से 10 मिस्कीन को खाना खिलाना। औ किस्वतुहुम, या उन्हें कपड़ा पहना दे, मीडियम कपड़ा, मीडियम कीमत का, मीडियम क्वालिटी का। और अगर कोई शख्स ताकत रखता है तो इखलास के साथ अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने की ममानियत नहीं है, लेकिन परले दर्जे का, बिल्कुल मामूली क्वालिटी का, इससे रोका गया है। औसत, मीडियम, और दीन इस्लाम के अंदर वसतियत मीडियम है। खैरुल उमूरी औसतुहा, सबसे बेहतरीन काम, सबसे बेहतरीन मामला मीडियम है, मीडियम चाल, मीडियम अंदाज। तो कपड़ा पहना है, हर मिस्कीन, 10 मिस्कीनों में से हर मिस्कीन को अलग अलग कपड़ा पहना है, मीडियम कपड़ा। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, गुरूर नहीं, घमंड नहीं, रियाकारी नहीं, इखलास है, तो आप अच्छे से अच्छा भी पहना सकते हो, उसकी ममानियत नहीं है। लेकिन एकदम मार्किन का कपड़ा एकदम लो क्वालिटी नहीं, मीडियम। कपड़े में क्या हो, पैंट शर्ट हो या कुर्ता पैजामा हो या तोप हो या क्या हो, कपड़े में उतना कपड़ा हो जिस कपड़े में पहनकर नमाज पढ़ना जायज है। जिस कपड़े को पहनकर अगर मिस्कीन नमाज पढ़े तो उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़े, उसकी नमाज हो जाएगी। गोया नमाज ही को यहां भी कसौटी बनाया गया है, जिसके बारे में आज अगर देखा जाए तो मालदार तबका तो पूछना क्या, गरीब तबका, मिस्कीन तबका के अक्सर मजदूर पेशा लोग अक्सर नमाज से लापरवाही और गफलत और सुस्ती करते हैं। और यही वजह है कि गुर्बत, मुश्किलात, कठिनाइयां, फितने और आम होते हैं। और अल्लाह ताला ने औ तहरीरु रक़बा, या एक गर्दन आजाद करना। गर्दन आजाद करना आजकल लोग कम समझ रहे हैं। जब इस्लामी जिहाद
इंसानों की हिफाजत की खातिर, इंसानों को इंसानियत सिखाने के लिए, इंसानों के खालिक व मालिक, राज़िक और माबूद बरहक का बंदा बनाने के लिए जब इस्लामी जिहाद था, तो वो लोग जो अल्लाह के बागी थे, अल्लाह के मुनकिर थे, अल्लाह के दीन के इनकार करने वाले थे, उनके मर्द कैदी बना करके लाए जाते थे, तो वो गुलाम होते थे। और जहां गुलामी की इस्लाम ने इजाजत दी, वहीं गुलामी के आजादी की भी तरगीब दी। तो यही गुलाम आजाद करना है। जिहाद के अंदर जिस पाक नाम को लोगों ने आतंकवाद कह दिया है, जिस पाक नाम के जरिए अल्लाह की जमीन पर सुलह और आश्ती पैदा होती है, अदल इंसाफ कायम होता है, हक वाले को हक मिलता है, और जमीन के बनाने वाले और जमीन पर बसाने वाले इंसानों को उनके असल अल्लाह ताला की तरफ पलटाया जाता है और अल्लाह ताला के दीन के दावत दी जाती है। वो इस्लामी जिहाद में कुफ्फार पकड़कर लाए जाते थे, वो कैदी होते थे, और जब वो मुसलमान हो जाते थे तब भी वो गुलाम हो जाते थे। तो मुसलमानों को खरीद कर जिस मालिक के कब्जे में होते थे, उनको पैसा देकर के खरीद लिया जाता था, और खरीद करके जाओ भाई, आज से आपकी गुलामी खत्म और आप आजाद हो। ये अल्लाह ताला ने तरतीब के साथ बयान किया है। तो 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, याद रखिएगा, या 10 को कपड़ा पहनाना, या गुलाम आजाद कराना। आज गुलाम आजाद करने का रिवाज मतलब गुलाम करने का मौका लोगों को अंदर नहीं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला वो चीज कायम करने के तौफीक दे जिससे अल्लाह का नाम रोशन रहेगा, अल्लाह के दीन की हिफाजत होगी और अल्लाह के दीन की तरवीज होगी, और बहके हुए इंसान, गाफिल इंसान अल्लाह के बंदे बनेंगे, अल्लाह के इबादत गुजार और अल्लाह के पुजारी बनेंगे, और वो जिहाद और उससे पहले सारी चीजों का इंतजाम है। और ये ना कहिए कि मैं बात अलग नहीं ले जाना चाहता कि जिहाद सबसे पहले मारकाट ही, ना, इस्लाम में मारकाट नहीं। पहले दावत देना, पहले समझाना, पहले उनको मुख्तने करना, पहले उनको मुतमईन करना, और अगर नहीं मान रहे इस्लाम को तो उनसे टैक्स वसूल करना, उनसे जिजिया देना वगैरह वगैरह। फिर भी अगर वो ऐसा करे तब आखिरी हरबा 4 किताबें अरसाई, आखिर 5वां आखिर डंडा है। ये हर एक के यहाँ। आज की हुकूमतें भी देख लीजिए, क्या पहले ही चोर को जेल में डाल देते हैं, पहरादार रखते हैं, आगाह करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, फिर भी अगर चोर चोरी करता ही रहता तब जाकर के जेल में डाला जाता है। बहरहाल, फमन लम यजिद, अगर इन तीनों में से किसी करने की ताकत नहीं है, ना 10 मिस्कीन को खाना खिला सकता है, ना 10 मिस्कीन को कपड़ा पहना सकता है जो कसम का कफारा है, ना गुलाम आजाद कर सकता, तो 3 दिन का रोजा रखना कफारे कसम की नीयत से, जिसका इरादा दिल में होगा। 3 दिन का रोजा रखना, यह सूरह माइदा की आयत नंबर 89 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कसम के कफारे का जिक्र और कदरे तफसील फरमाई है। गोया इस आयत करीमा से ये बात साबित हुई कि अगर कोई शख्स कसमें मुअक्कद खाए, ऐसी कसम खाए जिसको लागू करने की नीयत से खाया है और बाइख्तियार होके खाया है, लागू करने नाफिज करने की नीयत से, कसम कोई पाबंदी करने की नीयत से खाया है और बाइख्तियार खाया है, मजबूर नहीं है, तब ऐसी सूरत में अगर वो कसम तोड़ दे तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा कसम के, या मिस्कीन को कपड़ा पहनाना पड़ेगा या गुलाम आजाद करना पड़ेगा, और अगर इसकी ताकत नहीं है तब उसको 3 दिन रोजा रखना पड़ेगा। यह कसम का कफारा है। 3 दिन जो रोजा रख, तो आप कसम का कफारा जान गए, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, या हर मिस्कीन के हिसाब से 1.25 किलो हर मिस्कीन को गल्ला दे देना, इसके, या फिर 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाना, या फिर 3 दिन रोजा रखना, अगर इसकी या फिर गुलाम आजाद करना। अगर इन तीनों की ताकत नहीं है
तरतीब के साथ, तब ऐसे सूरत में 3 दिन रोजा रखना। यह एक वजाहत और हम लोग जान ले, बड़े गौर से क्लास सुनेंगे कि जो 3 दिन रोजा रखना है, तो जुमहूर उलमाए किराम ने, जुमहूर फुक़हा इज़ाम ने इसमें शर्त लगाई है कि 3 दिन के रोजे लगातार मुसलसल कंटिन्यू रखे जाएं, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के क़रात सियामु सलासत अय्यामिन मुतताबिअतिन, 3 पै दर पै लगातार रोजे रखना। जुमहूर उलमा की ये राय है और उनका यही रुझान है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि कसम के कफ़ारे की अदायगी में बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, या तो इल्म ना होने की वजह से या लापरवाही, 2 गलतियां होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो कसम के कफ़ारे का कोई एतबार नहीं है, कसम खाते हैं बाइख्तियार लागू करने की नियत से, तोड़ भी देते, कोई कफ़ारा अदा नहीं करते। ये गुनाह का काम है, ये हुक्म इलाही की सरासर मुखालफत है। और जो कसम के कफ़ारा तोड़ने पर कफ़ारा की अदायगी का पाबंद होगा, वही कसम खाने के बारे में मुहतात होगा, एहतियात करेगा। और आज देख लीजिए, हम लोग जिस समाज के हैं, क्या आपने कहीं सुना है कि लोग कसम का कफ़ारा अदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि सऊदिया अरबिया के अंदर यहाँ के बाशिंदों की तरबियत उसूली तौर पर, असासी तौर पर, मदरसों के जरिया, क्लासों के जरिया तौहीद पर हुई है, तौहीद पर हुई है, मनहज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है, खालिस इस्लाम पे हुई है। करोड़ बुराइयां होने के बावजूद, करोड़ कमियां होने के बावजूद यहाँ अभी असल मौजूद है। यहाँ लोग कसमों का कफ़ारा अदा करते हैं, खुद तलाश करके, या ऐसे रिफाही इदारों के जरिए जो बाअमानत हैं और अदा करते हैं। हमारे यहाँ आपने कितनी किस्में खाई हैं लागू करने की नियत से, बाइख्तियार, और आपने तोड़ा भी है। क्या अपनी कसम का आपने कफ़ारा अदा किया है या किसी को जानते हैं? नहीं मेरे भाइयों, पहली बात, कसम खाने से, लगो कसम खाने से हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ गई, अपनी बात की ताकीद का और जोर पैदा करने के लिए आपने कसम खा लिया, बाइख्तियार है, तो उसे पूरा कीजिए, इल्ला कि उसका पूरा करना जायज ना हो, जिसका गुजर पहले 10 में हो चुका। और अगर कसम खा ले, जरूरत है, तो आप तोड़ भी सकते हैं, तोड़ें, लेकिन उसका क्या करें? कफ़ारा, गुनाहों का मिटाने वाली चीज, कफ़ारा उसका अदा करें। तो लोग एक गलती इस सिलसिले में ये कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि चाहे रोजा रख लो, चाहे खाना खिला दो, चाहे मिस्कीन को कपड़ा पहना दो, चाहे गुलाम, चारों चीजों में इख्तियार है। ऐसी बात नहीं है, चारों चीजों में इख्तियार नहीं है। चुनाचे खाना खिलाने की ताकत रखते हैं, लेकिन खाना नहीं खिलाते, रोजा रखने लगते हैं। और कपड़ा पहनाने की ताकत है, लेकिन कपड़ा नहीं पहनाते, रोजा रखने लगते हैं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। अगर खाना खिलाने की ताकत है तो खाना खिलाएंगे, वरना कपड़ा पहनाने की ताकत है तो कपड़ा पहनाएंगे। अगर इनकी ताकत नहीं है, तब 3 दिन का रोजा रखेंगे। इसीलिए बहुत सारे उलमाए किराम ने कहा है, इन्नहु ला यजज़ी इल्ला इंदल अज्ज़ अन ताम अविल किस्वा अविल। अगर कोई शख्स खाना खिलाने की ताकत नहीं रखता है, या कपड़ा पहनाने की ताकत नहीं रखता है, या गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता है, तब 3 दिन का रोजा रखेगा, वरना नहीं। अगर किसी ने ऊपर बयान किए गए तीनों चीजों में से किसी एक के करने की ताकत रखता है, नहीं करता, रोजा रख देता है, तब उसका कफ़ारा अदा नहीं होगा, जैसा कि उलमाए किराम ने फरमाया। क्योंकि रोजा रखा ये उसकी इबादत अल्लाह उसके बंदे के दरमियान है। लेकिन अगर खाना खिलाया तो इस कसम के कफ़ारे की अदायगी से गरीबों का फायदा हुआ। गरीब और मालदार मेरे कसम खाने में उनसियत
और मोहब्बत पैदा हुई। भूखे को इसके अंदर खाना खिलाने की तालीम पाई गई है। नंगों को इसके अंदर कपड़ा पहनाने की तालीम दी गई है। गुलाम को कैद खाने से निकालने की तालीम दी गई है। इसके अंदर समाजी फायदा भी है, दीनी फायदा भी है और बहुत सारी इसके अंदर हिकमत है। चुनाचे कफारा, कसम के कफारे में अगर आपको खाना खिलाने की ताकत है तब आप खाना खिलाएंगे या कपड़ा पहनाएंगे या गुलाम आजाद करेंगे। अगर इन तीनों की ताकत है तब जा करके आप कसम के कफारे के तौर पर 3 दिन का रोजा रखेंगे। एक मसला कसम के कफारे से जुड़ा हुआ एक और जान ले। सवाल है, क्या कसम का कफारा पहले भी अदा कर सकते हैं? कसम तोड़ने से पहले भी अदा कर सकते हैं या कसम का कफारा कसम तोड़ने के बाद ही अदा करना है? सवाल क्या है, आपने कसम खाया, अभी आपने कसम तोड़ी नहीं, लेकिन आपका इरादा तोड़ने का है, तो क्या कसम का कफारा कसम तोड़ने से पहले भी अदा कर सकते हैं या कसम तोड़े तब अदा करें? शायद सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस सिलसिले में हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि अगर जरूरत है, आपने किसी चीज के करने की नीयत से कसम खाई बाइख्तियार और जरूरत पड़ गई उसके तोड़ने की, तो कसम तोड़ने से पहले ही कसम का कफारा अदा करना जायज है, दुरुस्त है। अभी कसम आपने खाई थी, कसम तोड़ा ही नहीं, लेकिन तोड़ने का इरादा है, नियत है, अज़्मा और पुख्ता इरादा है, तो कसम तोड़ने से पहले भी कसम का कफारा आप अदा कर सकते हैं। यह मसला जान लीजिए। इसी तरीके से कसम तोड़ने के बाद देर ताखीर से भी कसम का कफारा अदा करना जायज है। अगर आदमी ने कसम खाने के बाद कसम तोड़ने से पहले कफारा अदा कर लिया तो इसको कहा जाता है कसम को हलाल करना। इसको कहा जाता है कसम को हलाल करना। चुनाचे कसम तोड़ने से पहले भी कसम का कफारा अदा किया जा सकता, तहिल्लतु ऐमानिकुम यही है, और कसम तोड़ने के बाद देर से भी इसका कफारा अदा किया जाएगा। कसम तोड़ने से पहले ही कफारा अदा करने की दलील जो मैंने शुरू में जिक्र किया है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुम किसी तरह की कसम खा लो तब ऐसी और तुम्हें महसूस हो कि उसके अलावा काम करने में ज़्यादा खैर और भलाई है, तो तुम वो काम करो जो खैर और भलाई वाला है और अपने यमीन का, अपने कसम का कफ़ारा अदा कर दो। तो इस हदीस से ये बात साबित हुई कि कसम के कफ़ारे में कसम तोड़ने से पहले भी अदा करना जायज़ है और कसम तोड़ने के बाद भी अदा करना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह अबू दाऊद की रिवायत फ़कफ़िर अन यमीनिक, अपने कसम का कफ़ारा अदा कर दो, सुम्मा अतिल्लज़ी हुआ खैर, फिर कसम तोड़ के वो काम करो जो ज़्यादा बेहतर और जायज़ है। तो कसम का कफ़ारा पहले भी अदा कर सकते हैं और कसम का कफ़ारा बाद भी अदा कर सकते हैं। यह एक और मसला है और बड़ा अहम मसला है, वो ये है कि शरीयत ने हमारी तरबियत की है, हमें तालीम दिया है कि अगर कोई शख्स ऐसी कसम खा ले जिस कसम का ताल्लुक मेरे से है, तो हमें उस कसम खाने वाले की कसम पूरी करने में मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। जैसे हम हैं और भाई हमारे काबिल एहतराम सराज सल्फी साहब हैं, या
कमर हसन साहब हैं। हम दोनों जा रहे हैं ट्रेन में, समझ लीजिए ये क्या कहते हैं, थाना से मुंबरा या दिल्ली से यूपी आ रहे हैं। मैंने कसम खा लिया, सिराज भाई सल्फी साहब और कमर भाई, अल्लाह की कसम किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगे। किराया मैं दूंगा, आप नहीं देंगे। मैंने कसम खा लिया, किराया देने की नीयत से बाइख्तियार कसम खाया। तो अगर किराया मैं नहीं दिया तो कसम तोड़ना हो जाएगा कि नहीं तोड़ना मुझे हो जाएगा, और उसका कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा। तो शरीयत तालीम देती है कि सिराज सल्फी साहब और कमर हसन साहब हमारा ताउन करें कसम के पूरे करने में। कोई बात नहीं भाई, आप दे दीजिए। ये नहीं कि नहीं मौलाना, नहीं हो नहीं सकता, ये नहीं ना। कसम के पूरी करने में आपको ताउन करने की तालीम और हुक्म इस्लाम ने दिया है। इसी तरीके से हम लोगों ने बैठकर खाना खाया। जैसे मैं हूं, अब्दुल करीम काजी साहब हैं, हम दोनों ने किसी होटल में बैठ के खाना खाया। काउंटर पर जब खाने का बिल देना पड़ा, अब्दुल करीम साहब काजी साहब आगे बढ़े, कहे मौलाना मैं देता हूं। नहीं कहे, मैंने कहा नहीं मैं दे देता हूं। अब्दुल करीम काजी साहब ने कहा अल्लाह की कसम मौलाना मैं दूंगा। तो मौलाना को अपनी मौलानियत बाकी रखनी नहीं चाहिए। अब चूंकि अब्दुल करीम ने बिल पे करने की कसम खा ली है, तो मौलाना के लिए चाहिए कि वो अब्दुल करीम की कसम पूरी करने में मदद करे, मौलाना पीछे हो जाए। क्योंकि यह अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सही अहादीस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक मुसलमान भाई को कसम पूरी करने में मदद करना यह सही अहादीस से साबित है। सही अहादीस से साबित है। कुछ मुसलमानों का कुछ मुसलमानों पर हक है, और अल्लाह करे हर मुसलमान को अल्लाह ताला ये तौफीक दे, हमारे उलमाए किराम, हमारा समाज, हमारे माँ बाप ऐसी तरबियत करें कि हम एक दूसरे मुसलमान के हक अदा करने में जरा बराबर झिझक, दरेर, हेजिटेशन न महसूस करें। और यही इंसानियत है, यही मानवता है, यही समाज के अंदर उल्फत, शैफ्तगी, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, इत्तिफाक, गमगुसारी, हमदर्दी पैदा करने के असबाब हैं। और अगर आप दस्तूरे इस्लाम को देखें, इस्लाम के मिजाज को देखें, तो कमो बेश इस्लाम के हर मसले में, इस्लाम के हर हुक्म में, इस्लाम की हर इबादत में सबसे ज्यादा इसी पर जोर दिया गया है, ताकीद की गई है, चाहे खुले लफ्जों में, चाहे इशारा किराए में, कि मुसलमान कई बदन दिल के साथ, इखलास के साथ, मुनाफिकत के अंदाज में नहीं, ऊपरी अंदाज, बिल्कुल अंदर से कई बदन और एक जान है। एक जान वह सब का बैन असाबिई। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस चीज पर जोर देते हुए कहा इंसानियत, उखुवत, भाईचारगी की ताकीद, तो सब का बैन असाबी ऐसे गुथे हुए हैं कि अगर कोई निकालना चाहे ऐसा वैसा तो निकाल ही नहीं सकता। जैसे कि बाल को काट कर मुख्तलिफ बालों को एक तरह से जोड़ दिया जाए तो बाल का दूसरे बाल से अलग करना नामुमकिन है। और जब तक हम मुसलमानों के अंदर इस्लामी तरबियत के मिजाज के मुताबिक यह चीज पैदा ना होगी, हमारे अंदर न इंसानियत आएगी, न इत्तेहाद आएगा, न मजबूती आएगी, ना हम दूसरों को इंसान बना पाएंगे और ना ही दूसरों को अपने इस्लाम की तरफ बुला पाएंगे। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। सुनिए एक हदीस, हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अमाराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसबईन,
अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीजों का हुक्म दिया, तरगीब दी, उभारा, शौक दिलाया, ताकीद की। हो हम सिर्फ इस हदीस को स्टेजों पर बयान करते हैं, दरसों में बयान करते हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, तकरीरों में लच्छेदार अंदाज में बयान करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम सोचें, क्या ये अल्लाह के रसूल का आर्डर है, अल्लाह के रसूल की रहनुमाई है, अल्लाह के रसूल ने इसका शौक दिलाया है, उभारा है, कितना इस पर अमल है। चाहे उलमा हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे नाजिम साहब हो, चाहे सेक्रेटरी साहब हो, चाहे नमाजी साहब हो, चाहे ज़काती साहब हो, तहज्जुद का गुजार हो, अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इस हदीस पर अमल किया जाए तो बहुत सारी समाजी खराबियाँ जो इंतशार की शक्ल में है, इख्तलाफ की शक्ल में है, तोहमतों की शक्ल में है, अदावतों की शक्ल में है, सब खत्म हो जाएंगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के अमाराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबईन, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म दिया। क्या? अमाराना बिइयादतिल मरीद, बीमार की बीमार पुरसी करने का हुक्म दिया, बीमार का हाल चाल लेने का हुक्म दिया, बीमार की खबरगिरी करने का हुक्म दिया। जिस तरह ताकत है समाजी दबाव की खातिर नहीं, बदनामी से बचने के डर से नहीं, जाहिरदाराना अंदाज में नहीं, इबादत समझ करके इखलास नीयत के साथ बीमार की अयादत, बीमार पुरसी, हाल चाल लेना। जैसी ताकत है, अगर उसके घर पर, उसके बेड पर जाकर हाल चाल लेने की ताकत है और उसका अंदाजा आपके रब को है तो जाकर, वरना फोन के जरिए, वरना खत के जरिए, वरना मैसेज के जरिए बीमार की अयादत। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल रहा है, इसके अंदर कितना फायदा है अयादत करने वाले का, बीमार का, बीमार समाज का, बीमार ज़हनो दिमाग का। इसके बयान करने के लिए काफी वक्त चाहिए। है बीमार की अयादत, कितने रिश्तेदार बीमार हैं, हम अपने खुशियों में मस्त हैं, या रिश्तेदार से कोई दुनियावी मसला है, नहीं हालचाल लेते। और समाज तो हमारा इतना बिगड़ चुका है, अल्लाह इस्लाह फरमाए। अक्सरियत में कहता हूं, सारे के सारे नहीं, कि अगर बीमार का हालचाल लेने जाओ, दरवाजा बंद कर दिया जाता है, फोन करो, फोन रिसीव नहीं किया जाता है। बहुत सारे मुश्किलात हमारे बीमार समाज के अंदर हैं। बीमार की अयादत करो, ये नबी का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, इसमें तुम्हारे लिए खैर और भलाई है। और अयादत में एक चीज का ख्याल रखो, जाओ बीमार को तसल्ली दिलाओ, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसको ढारस बंधाओ, उसके लिए वो चीज गिफ्ट और तोहफे में लेके जाओ जिससे कुछ देर बीमारी का गम खत्म हो जाए, कुछ देर आपकी हमदर्दी और मोहब्बत उसके दिल में आए, और उसकी मोहब्बत और हमदर्दी लिल्लाह फिल्लाह। बीमार की अयादत करो। वह इत्तिबाइल जनाइज, जनाजों के पीछे जाओ, जनाजों के पीछे जाओ। आज इस पर हम लोग अमल करें, अगरचे फर्ज किफाया है, लेकिन उबारा अल्लाह के, तो मेरे ख्याल में जनाजे के पढ़ने की जगहें कब पड़ जाएंगी। लेकिन आज हाँ, बहुत बड़ा सेठ मरा तो सब जाएंगे, बहुत बड़ा आलिम का इंतकाल हुआ तो सब जाएंगे। गांव का एक गरीब, पक्का सच्चा नमाज रोजे तौहीद का पाबंद, मजदूर पेशा, अगर वो मरे तो प्रधान जी मुसलमान साहब नहीं आएंगे, सेठ जी मुसलमान साहब नहीं आएंगे, कोठी वाले मुसलमान साहब नहीं आएंगे।
एमपी साहब नहीं आएंगे, विधायक साहब नहीं आएंगे। और इतना कि अगर जनाजे में जाने में कहीं 10 रुपया खर्च हो गया तो अरे यार मर गया, अब कहाँ से लाए, क्या वगैरह वगैरह। जनाजे के पीछे जाओ, दूसरी चीज बीमार के आयादत करो, जनाजे के पीछे जाओ। छींकने वाले के छींक का जवाब दो। हुक्म है जब कोई छींके तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला क्या कहे यरहमुकल्लाह, फिर छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम व इबरारुल मुक़सिम अविल इबरारुल कसमी अविल मुक़सिम। कसम खाने वाले की बराअत करने में मदद करो, यानी कसम खाने वाले की कसम को पूरी करने में ताउन करो, मदद करो, जो मौजू से मुताल्लिक है। जैसा मैंने मिसाल दिया था, एक बार अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम दे, हमारे वालिद मुहतरम मौलाना अब्दुल्ला साहब सईदी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के एक अच्छे आलिम और दीन के अच्छे खादिम थे। बहरहाल अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनकी वरासत, दीनी वरासत की हिफाजत करने की हमें, हमारे भाई बहनों को, हमारे गांव वालों को तौफीक दे, आमीन। हमारा एक भतीजा था, उसका नाम था अदनान। मैं घर पे बैठा हुआ था, अब्बा ने कहा, कोई शरारत करा तो अब्बा ने कहा कि अभी तुझे मारूंगा, डंडे से तुझे मारूंगा। लेकिन अब्बा ने यह मुतय्यन नहीं किया कि इतना तेज मारूंगा, इतना कम मारूंगा। अब उसको मारने के लिए परेशान है और भाग रहा है। वालिदा मेरी कहती मत मारो भाई, बच्चा है। हालांकि बच्चा नहीं था, 6 साल का था, गालिबन 6-7 साल का था। तो अब्बा ने कहा कि कहो अदनान आ जाए, मुझसे मार दो, मेरी कसम पूरी हो जाए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बाला मकाम अता फरमाए। मैं भी था, हमने कहा अदनान इधर आ। अदनान है अभी माशाल्लाह, अदनान इधर। तो अब्बा ने छड़ी से उसको हल्का, इतना हल्का भी नहीं मारा कि बिल्कुल नाम हो और इतना तेज भी नहीं मारा कि उसको चोट लगे ज्यादा, हल्का सा मार करके अपनी कसम पूरी कर ली। ऐसा होना चाहिए। तो कसम अगर कोई खा ले तो हमें उसकी कसम पूरी करने में मदद करने का हुक्म दिया गया है। और इसी तरीके से सातों चीजों, नसरिल मजलूम, मजलूम की मदद करो, जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से रोका, मजलूम की मदद करो। वह इजाबत दाई, दावत देने वाले की दावत को कबूल करो। ये नहीं कि मुर्गा मुसल्लम है तभी जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, प्रधान जी की दावत में आऊंगा, एमपी-एमएलए की दावत में आ जाऊंगा, जमीन पर बिठाकर आलू की सब्जी खिलाने वाले दीनदार मुसलमान की दावत वलीमा में या दावत में नहीं आऊंगा। दावत को कबूल करो। वह इफ्शाई सलाम, और सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। यह बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो इस हदीस के अंदर जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हमें ये तरगीब दी गई, हमें ये तालीम दी गई, हमें यह हुक्म दिया गया कि अगर कोई शख्स कसम खा ले और उस कसम के पूरे करने में हमारा कोई योगदान है, कुर्बानी है, तो हमें उसके कसम पूरी करने में मदद करनी चाहिए। बात लंबी आ गई, बाकी सारी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कसम के ताल्लुक से 2-4 बातें हैं, वो मैं कल अर्ज करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।